महाभारत को सनातन धर्म का 5वां वेद भी माना जाता है। महाभारत में कुल 1,10,000 श्लोक हैं। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। हर किसी को महाभारत की कहानी पढ़नी चाहिए, जिसमें नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके दोस्त अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान वेद व्यास ने असुरों पर विजय प्राप्त की। अपने सत्यम शिवम सुंदरम चैनल पर हम पूरी महाभारत की कहानी प्रस्तुत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर। महाभारत की रचना मुनि वेद व्यास ने की है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं और हर पर्व में महाभारत सनातन धर्म की एक बड़ी किताब है। पूरी महाभारत की कहानी श्लोकों के माध्यम से सुनाई गई है। शुरुआत में ये कहानी कुरु वंश से जुड़ी है और महाभारत की शुरुआत महाराज शांतनु के शासनकाल से होती है। महाराज शांतनु, जो योगी राजा गुरु के तहत जन्मे थे, उनकी शादी मां गंगा से हुई थी। मां गंगा ने शादी से पहले एक शर्त रखी थी कि महाराज शांतनु उन्हें किसी भी काम के लिए कभी नहीं टोकेंगे। ये शर्त मानकर महाराज शांतनु ने उनसे शादी की। महाराज शांतनु और मां गंगा के 8 बच्चे हुए। हर बच्चे के जन्म के बाद गंगा उन्हें नदी में डुबो देती थी। इसका कारण ये था कि वे बच्चे पिछले जन्म में अभिशप्त थे। लेकिन जब माता गंगा अपनी 8वीं संतान को नदी में डुबाने जा रही थी, तभी महाराज शांतनु ने उन्हें रोका और माता गंगा की मौत हो गई। वही बेटा बाद में देव यानी भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। कौरव और पांडव भी भीष्म को पितामह कहते थे। महाराज शांतनु के बीच में आने पर माता गंगा ने उनसे कहा कि हमारे 8 बेटे पिछले जन्म में वासुदेवता के अवतार थे, जो कि गुरु वशिष्ठ के गाय छीनने पर श्रापित होकर, ऐसी स्थिति में मैं चाहती हूँ कि अपने सारे बच्चों को इस श्राप से मुक्त कर दूं। नदी में बहा दिया था, अंत में तुमने मेरा वादा तोड़ा, इसलिए अब मैं ये पुत्र देवव्रत अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, माँ गंगा वहां से चली गई। उसके बाद महाराज शांतनु रोज माँ गंगा से बात करने लगे। अपनी गलती माफ करवाने के लिए नदी के किनारे जाते हुए एक दिन माँ गंगा ने भीष्म यानी देवव्रत को महाराज शांतनु के पास हमेशा के लिए छोड़ दिया। शांतनु ने भीष्म को अकेले पाला और उसे एक महान योद्धा बनाया। असल में जब महाराज शांतनु जंगल में शिकार करने जाते हैं, तो वहां उनकी मुलाकात सत्यवती से होती है, जिससे वे प्यार करने लगते हैं। महाराज शांतनु सत्यवती के पिता के पास उनसे शादी की इच्छा जताने जाते हैं। वे कहते हैं कि भीष्म की जगह सत्यवती के बच्चे को हस्तिनापुर राज्य का अधिकारी घोषित किया जाए। लेकिन महाराज शांतनु ये शर्त बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते और सत्यवती की शर्त ठुकराकर वापस राजमहल लौट आते हैं। तब भीम को यह बात पता चलती है। जब वह चलता है, सत्यवती से वादा करता है कि वह अपने पिता के प्यार की खातिर जिंदगी भर ब्रह्मचार्य रहेगा और उसे भरोसा दिलाता है कि वह कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। लेकिन हस्तिनापुर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक अपनी जान नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वह अपने पिता महाराज शांतनु और सत्यवती की शादी कराता है। इस बलिदान के बदले में महाराज शांतनु भीष्म को अपनी मरने की इच्छा के अनुसार मरने का वरदान देते हैं। इसके बाद महाराज शांतनु को व्यास की मदद से 2 बेटे होते हैं, चित्रंगद और विचित्रवीर्य। चित्रंगद की एक युद्ध में मृत्यु हो गई तो छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। पांडु और धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य के पुत्र थे, जो विकास होने की कृपा से प्राप्त हुए थे। बाद में महाराज पांडु का नाम हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मंजूर हो गया। महाराज पांडु ने हस्तिनापुर की सीमाओं को घेर लिया। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसे महाराज पांडु ने हराया न हो। महाराज पांडु की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। फिर महाराज पांडु को कांति, जो राजा सुरसेन की बेटी थी, से विवाह का प्रस्ताव मिला। साथ ही गांधारी, जो गांधार के राजा की बेटी थी, के लिए भी हाथ मांगा गया। गांधार के राजकुमार शकुनी ने अपनी बहन के लिए अंधे राज्य के रिश्ते को मंजूर नहीं किया, लेकिन गांधारी ने भीष्म का सम्मान करते हुए शादी की मंजूरी दे दी। विदुर के बेटे की शादी शुलभ नाम की एक लड़की से हुई। इसके अलावा एक बार महाराज पांडु की माद्रदेश के राजा से लड़ाई चल रही थी। युद्ध के बाद
महाराज पांडु माद्रदेश की राजकुमारी मद्री से मिले, जिससे उन्होंने फिर से शादी कर ली। अपनी जीत का झंडा पूरे जहां में लहराकर महाराज पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ कुछ वक्त बिताने महल के बाहर गए। एक बार जब वे जंगल में शिकार करने गए थे तो मद्री की नज़र एक रास्ते पर पड़ी, जिसे देखकर महाराज पांडु ने महारानी मद्री की बात मानकर उसने तीर छोड़ा। लेकिन जब वह पास गया और देखा तो ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ घायल हालत में पड़े थे, जिससे महाराज पांडु बहुत चिंतित हो गए। ऋषि किंदम के शाप की वजह से महाराज पांडु कभी अपनी पत्नियों के बहुत करीब नहीं जा सकते थे। संतान प्राप्ति की बात आई तो कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की है, इसलिए उन्हें देवता का पुत्र होने का आशीर्वाद मिला है, यानी जो भी देवता मैं याद करूंगी मुझे उससे पुत्र मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि उसी तरह महारानी कुंती ने यमदेव को याद किया। फिर पवन देव के आशीर्वाद से भीम का जन्म हुआ। इंद्रदेव के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। वहीं रानी मद्री ने भी रानी कुंती से अपने लिए पुत्र उत्पन्न करने को कहा, जिस पर रानी कुंती ने अश्विनी देवताओं को याद करते हुए नकुल और सहदेव को जन्म दिया। रानी कुंती और मद्री के 5 पांडव पुत्र हुए। एक बार महाराज पांडु ध्यान मग्न थे, तब रानी नहाकर मद्री नदी से लौट रही थी, जिस वजह से महाराज पांडु अपनी इच्छा को रोक नहीं पाए। वे मद्री के पास गए और उसने उसे गले लगाया, लेकिन ऋषि किंदम के श्राप की वजह से वो तुरंत ही मर गया। इस दौरान रानी मद्री ने भी खुद को दोषी समझकर सती हो गई, जिसके बाद 5 पांडवों की परवरिश की जिम्मेदारी रानी कुंती के कंधों पर आ गई। जब हस्तिनापुर राज्य को महाराज पांडु की मृत्यु की खबर मिली तो भीष्म ने कुंती और पांडु के 5 बेटों को महल वापस बुला लिया। महाराज पांडु की मौत के बाद महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की जिम्मेदारी दी गई। बता दूं कि जब पांडव जन्मे थे तब महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के यहाँ महल में 100 कौरव बेटे और एक बेटी हुई थी। महर्षि वेदव्यास की माने तो रानी गांधारी को 100 कौरव पुत्रों के साथ एक बेटी दुशाला भी हुई थी। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र का एक बेटा युयुत्सु भी था, जो एक दासी के साथ अनुचित संबंध के कारण पांडवों के पक्ष में महाभारत के युद्ध में लड़ा। वहीं महल पहुंचने पर भीष्म ने पांडवों और कौरवों के गुरु के रूप में कुलगुरु कृपाचार्य को नियुक्त किया था। पांडवों और कौरवों को अपने आश्रम में पढ़ाया करते थे और कुलगुरु कृपाचार्य भी महल के मुख्य व्यक्ति थे, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर समय महल के काम में बीतता था। ऐसे में भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों का शिक्षक नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बहन के पति थे। वे गुरु परशुराम के शिष्य थे और एक महान धनुर्धर भी थे। जब पांडवों और कौरवों की पढ़ाई चल रही थी तब महल में ये भी चर्चा थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन किसे मिलेगा। असल में ये पद करते थे पांडव। अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य के बहुत पसंदीदा शिष्य थे और अंत में यह सिंहासन महाराज पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को बचपन से ही बताया जाता था कि वह हस्तिनापुर का राजकुमार बनेगा। ऐसी स्थिति में यह तय हुआ कि जो राजकुमार बाद में स्वयंवर में विजयी होगा वही हस्तिनापुर का सिंहासन संभालेगा। इससे हमेशा कौरवों और पांडवों के बीच टकराव होता रहा। दोनों के बीच दूरी शुरू से ही गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में बढ़ने लगी, जहां कौरव और पांडव पढ़ाई करते थे। पांडव अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य के बहुत पसंदीदा शिष्य थे और अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को गुरु दक्षिणा के तौर पर हराया था। सभी बच्चों से पूछा गया था कि गुरु दक्षिणा क्या देंगे। राजा द्रुपद भी पांडवों के मित्र और गुरु द्रोणाचार्य के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की गरीबी का मजाक उड़ाया था। बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी हार का जिक्र किया था। ऐसी स्थिति में गुरु द्रोणाचार्य हमेशा बहुत खुश रहते थे और सबको बताते थे कि अर्जुन उनका सबसे बड़ा शिष्य है। अर्जुन की वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की प्रतिभा को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि वह अर्जुन को दुनिया का सबसे अच्छा तीरंदाज बनाना चाहता है। कर्ण,
जो एक दासी का बेटा था, ने उसे सिखाने से मना कर दिया और कहा कि वह सिर्फ गुरु वंश के राजकुमारों का शिक्षक है। बता दें कि कर्ण का असली नाम राधे था। ये कहानी उस समय की है जब रानी कुंती अभी शादीशुदा नहीं थी। तब ऋषि दुर्वासा एक बार उनके महल आए थे। कुंती ने उनकी सेवा भक्ति और निष्ठा से की, जिससे वे प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। इसी वजह से कुंती ने सूर्य देवता को बुलाकर बिना शादी के कर्ण को जन्म दिया था। लेकिन लोगों के नियम कायदे के डर से वो कर्ण को नदी के किनारे छोड़ आई थी, जहां महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाला था। गुरु द्रोणाचार्य राधा को कर्ण कहते थे क्योंकि वह दुर्योधन का सबसे अच्छा दोस्त था, और दुर्योधन कभी भी कर्ण को ये एहसास नहीं होने देता था कि वह एक ब्राह्मण का बेटा है। इसी वजह से कर्ण अपनी जिंदगी में दुर्योधन को बहुत अहमियत देता था और उसके लिए हमेशा कुछ भी करने को तैयार रहता था। जब कौरव और पांडव बड़े हुए तो हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर युधिष्ठिर और दुर्योधन में विवाद हुआ, लेकिन सिंहासन का वारिस यह फैसला केवल पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ही ले सकते थे। लेकिन हस्तिनापुर के इस फैसले से महल नष्ट हो गया। दुर्योधन और गंधर्व राजा शकुनी को बहुत चोट लगी। इतनी सोची समझी साजिश में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती को महाराज के आदेश से कुछ समय के लिए वर्णवत भेज दिया गया, जहां दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची। लेकिन पांडव किसी तरह बच निकले और सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर आ गए, और कौरव पांडवों को मारने में सफल नहीं हो सके। वहीं हस्तिनापुर में आज खबर ऐसे फैल गई कि पांडव अब लक्षित ग्रह नहीं रहे। पांडवों ने महल वापस लौटने से मना कर दिया। फिर वह खुद को गरीब ब्राह्मण बनाकर जंगलों में रहने लगे। इस दौरान भीम ने कई राक्षसों को मारा। जंगलों में घूमते हुए भीम की मुलाकात एक राक्षस हिडम्ब से हुई। हिडम्ब अपनी माँ को बचाती है, लेकिन हिडम्ब भीम से प्यार करने लगती है और माँ कुंती के आशीर्वाद से भीम हिडम्बा नाम की इस राक्षसी लड़की से शादी कर लेते हैं। दोनों का नाम से जाना जाता है। महाभारत के मुख्य किस्सों में से एक है जब पंचांग नरेश राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य से हारने के बाद उन्हें हराने के लिए अग्निदेव की कृपा से द्रौपदी और एक राक्षस बनाता है। फिर वही द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित करता है, जहां अर्जुन ब्राह्मण का भेष धारण कर मछली की आंख में निशाना लगाकर द्रौपदी से विवाह करता है और सभा में अपनी असली पहचान बताता है। हालांकि तब तक कोई नहीं जानता था कि वह पांडव है, क्योंकि सभी पांडव ब्राह्मण बनकर छुपे हुए थे। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण जैसे महान योद्धा भी मौजूद थे। फिर जब अर्जुन द्रौपदी से शादी करने के बाद अपनी माँ कुंती के पास आशीर्वाद लेने जाता है, तो वह दरवाजे से कहता है, माँ, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब माँ कुंती गलती से कह देती हैं, जो कुछ भी तुम लाए हो आपस में बांट लो। इसी वजह से द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी कहा जाता है। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और द्रौपदी को याद दिलाते हैं कि उसके पिछले जन्म में उसने भगवान शिव से जीवन का वरदान मांगा था। युधिष्ठिर जैसा साथी, भीम जैसा धर्म प्रिय प्रेमी, अर्जुन जैसा ताकतवर, नकुल जैसा खूबसूरत और सहदेव जैसा समझदार जीवन साथी। बाकी सब खुशी से झूम उठते हैं। भीष्म राजमहल में पांडव और द्रौपदी के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम करते हैं, लेकिन पांडवों के गैरमौजूदगी में महाराज धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर देते हैं, जिससे युधिष्ठिर और पांडव भाई एक साथ मिलते हैं। धृतराष्ट्र अपने अधिकार मांगते हैं, फिर उन्हें खंडक प्रस्थ दिया जाता है, पर पांडवों ने उस बंजर जमीन को एक खूबसूरत जगह में बदल दिया। विश्वकर्मा जी ने पांडवों के लिए एक ऐसा मनमोहक और शानदार महल बनाया जो असली और कल्पनात्मक दोनों रूपों में अलग था। जब दुर्योधन वहां आया तो जो उसने असली जमीन समझा था वो असल में पानी था, जिससे वह उसमें गिर पड़ा। तब द्रौपदी ने उसे अंधा और अंधे का बेटा कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे दुर्योधन द्रौपदी से बहुत गुस्सा हो गया। फिर जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ पर हमला किया तो स्थापना उत्सव पर सारे राजा बुलाए गए थे। फिर उस समारोह में शिशुपाल भी मौजूद था, जो पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाता था।
इसके विरोध में भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। इसके अलावा भीम ने भगवान श्री कृष्ण के दुश्मन जरासंध को मार डाला, जो मथुरा के सबसे बड़े शत्रु थे। इसी बीच अर्जुन को फिर से जंगल में जाना पड़ा, क्योंकि उसने गलती से द्रौपदी के साथ समय बिताने के नियम तोड़ दिए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से कराई, जिससे उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। खांडप्रस्थ को अपनी कर्मभूमि बनाकर पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का ऐलान किया। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ महाराज धृतराष्ट्र को राजसूय यज्ञ स्थल लेकर जाते हैं। यज्ञ की जानकारी मिलने पर जब वे धनदेन महल पहुंचते हैं तो दुर्योधन उन्हें जुआ खेलने के लिए उकसाता है। ऐसे में युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि पांडव भाइयों ने मिलकर उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। जब खेल शुरू होता है तो एक तरफ कौरव मामा शकुनी और कर्ण होते हैं और दूसरी तरफ 5 पांडव भाई। खेल की शुरुआत में ही बाजी पांडवों के पक्ष में चल रही थी। जैसे ही मामा शकुनी ने अपने पासे से चाल चलनी शुरू की, मानो खेल खत्म हो गया हो। रवैया बदल गया। धीरे धीरे खेल की बाजी बढ़ने लगी। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना राज्य, शास्त्र, आभूषण सब दांव पर लगा दिए और सब हारते गए। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी हार दिया, तब दुर्योधन ने उकसाया। लेकिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जिसके बाद द्रौपदी भी हार गईं और फिर दुशासन ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया, जिसे श्री कृष्ण ने किसी तरह बचा लिया। लेकिन हस्तिनापुर के सारे विद्वान भी उस सभा में मौजूद थे। इसी बीच दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि वो इस औरत को, जिसके 5 पति हैं, अपनी गोद में बिठाए। वहीं कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य कह डाला। जब पांडवों के भीम ने अन्याय रोका तो द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए बड़ी सभा में उसने कसम खाई कि द्रौपदी के बालों को छूने की बजाय वो दुशासन का सीना चीर डालेगा और अपने खून से द्रौपदी के बाल धोएगा, और वो जांघ जो दुर्योधन ने काटी थी उसे भी। लेकिन द्रौपदी को बिठाने की जो बात चली उसे भी वो तोड़ देगा। इतनी बातों के बाद महाराज धृतराष्ट्र पांडवों से कहते हैं कि युद्ध की परिस्थिति से बचो और कहते हो तुमने भी अपराध किया है। तुम किसी भी पुरुष या महिला पर दावा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें दावा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे राज्य में वापस लौटाया जाएगा। लेकिन अगर उस 1 साल के अज्ञातवास के दौरान तुम्हें कोई पहचान ले लेता है तो तुम्हें फिर से वनवास सहना पड़ेगा। अपने वनवास के दौरान पांडव जंगल में झोपड़ियां बनाकर रहने लगते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को अलग अलग जाकर तपस्या करने का आदेश दिया ताकि वे ब्रह्मा शक्तियां प्राप्त कर सकें। ऐसे में नकुल और सहदेव जंगलों में रहे और अश्विनी देवताओं ने भीम को दिया। हनुमान, जो वायु के पुत्र हैं, अर्जुन ने भगवान शिव की उपासना की। वहीं युधिष्ठिर और द्रौपदी ने मिलकर ऋषियों की सेवा की। अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या से पशुपति अस्त्र प्राप्त किया। हनुमान जी ने भीम को दोहरे युद्ध की रणनीतियों का ज्ञान दिया, साथ ही नकुल को भी। और सहदेव को अश्विनी देवताओं से औषधि का ज्ञान मिला। 12 साल के वनवास के बाद पांडवों ने विराट नगरी को अपना अज्ञातवास चुना, जहां उन्होंने अपनी असलियत छुपा ली। लेकिन जब दुर्योधन को अपनी चालाकी से पता चल गया कि पांडव कहाँ छुपे हुए हैं, तो उसने अपनी कौरव सेना के साथ विराट नगर पर हमला कर दिया। जवाब में अर्जुन, जो भल्लाल के भेष में था, ने अपने गांडीव धनुष से कौरवों की सेना को विराट के बाहर ही रोक दिया। तब तक दुर्योधन ने पांडवों की छुपी हुई पहचान का राज खोल दिया था, लेकिन पांडवों की कामयाबी भी सामने आ चुकी थी। ये सुनकर पांडव बहुत गुस्से में आ गए और लड़ने को कहने लगे, जबकि महासचिव विदुर ने कौरवों को समझाया कि पांडवों से लड़ना आसान नहीं है। लेकिन दुर्योधन पांडवों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो घमंड से भरे हुए हैं। वे अपनी सेना बढ़ाने के मकसद से युद्ध में कूद पड़ते हैं। दूसरी तरफ युद्ध के बाद विदुर भीष्म पितामह से युद्ध रोकने को कहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह राज्य के आदेश में बंधे होने की वजह से युद्ध रोक पाने में असमर्थ रहते हैं।
दोनों पक्षों से शांति दूत भेजे जाते हैं ताकि तैयारी तो पूरी हो गई थी, लेकिन कौरव अभी भी समझ नहीं पाए और युद्ध तय हो गया। इस बीच अर्जुन ने अपने सामने पिता जैसे भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को देखा, फिर अपना गांडीव धनुष रखकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध टालने की विनती की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान दिया। युद्ध शुरू होने के बाद पहले दिन पांडवों को बहुत नुकसान हुआ और राजा विराट के दोनों पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरे दिन युद्ध में किसी की मौत की खबर नहीं आई। तीसरे दिन युद्ध में दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर पक्षपात का आरोप लगाया, जिस वजह से भीष्म पितामह ने पांडव सेना में हलचल मचा दी, जिससे पांडवों को बहुत नुकसान हुआ। चौथे दिन भीष्म ने सारे पांडवों को मात दे दी। पांचवें दिन अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का परिचय कराया गया। उस वक्त अभिमन्यु की उम्र 16 साल थी। युद्ध के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें अपना विराट रूप दिखाया गया। इसके बाद भीष्म के दादा ने 5 पांडवों की मौत के बारे में बताया गया कि तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का एक योद्धा है, जो आधा महिला के रूप में है और देवी अम्बा का पुनर्जन्म है। युद्ध के 7वें दिन शिखंडी अर्जुन की रथ पर सवार होकर मैदान में उतरा, जिससे देखकर भीष्म पितामह ने अपने शास्त्र त्याग दिए। फिर अर्जुन ने उन पर तीर बरसाए, जिससे भीष्म पितामह के लिए तीरों की चादर बन गई। इसी दिन अभिमन्यु और दुर्योधन आमने सामने हुए, और ठीक उसी समय कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध के 9वें दिन भीम ने 17 कौरव भाइयों को मार डाला। 10वें दिन गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने की सोचकर आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा का अभिमन्यु से युद्ध हुआ, और 12वें दिन अर्जुन का त्रिगत राज्य से युद्ध हुआ। अर्जुन को मैदान से हटाने की कोशिश की गई ताकि युधिष्ठिर को पकड़ सकें, लेकिन वे इसमें भी असफल रहे। 13वें दिन अर्जुन को हराने के लिए भागदत्त राजा उसे लेकर भागे, लेकिन अर्जुन वो भी धोखे से उसे हरा देते हैं। उसी दिन गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध के दौरान पांडवों के लिए चक्रव्यूह बनाया, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानते थे, लेकिन अभिमन्यु ये नहीं जानते थे कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है, और इसी वजह से उन्हें कौरवों ने मार डाला। ऐसी हालत में जब अर्जुन को अभिमन्यु की मौत की खबर मिली, तो उसने जयद्रथ से कसम खाई कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसे मार कर रहेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह समाधि लेने की बात करने लगा। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कौरव की सेना उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे अर्जुन को रोक नहीं पाते, और सूर्यास्त भी करीब होता है और जयद्रथ का पता नहीं चलता। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य देव की रोशनी छिपा देते हैं, जिससे सबको लगता है कि सूर्यास्त हो गया है। तभी जयद्रथ बाहर आता है, और तभी भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र वापस लेते हैं, और अर्जुन अपने दिव्य अस्त्र से जयद्रथ को मार देते हैं। इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य विराट को मारते हैं। इसके अलावा भीम अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में बुलाते हैं, और घटोत्कच कौरवों की 2 अक्षौहिणी सेनाओं को तहस-नहस कर देता है। कर्ण भगवान इंद्र द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का इस्तेमाल करता है। युद्ध के 15वें दिन पांडव गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मौत की गलत खबर देते हैं। इस पर गुरु द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। इसका फायदा उठाकर शत्रु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर देता है। युद्ध के 16वें दिन कर्ण की मौत के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया जाता है, लेकिन वह पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही नहीं मारता, क्योंकि उसने अपनी मां कुंती से ये वचन दिया था। वहीं भीम दशासन को मारकर उसके सीने पर खून पीता है, जैसा उसने युद्ध के 17वें दिन वादा किया था। अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध होता है, और कर्ण, जिसमें श्राप की वजह से कर्ण का रक्त चक्र जमीन में धंस जाता है, और वह भगवान परशुराम द्वारा दिए गए ज्ञान को भूल जाता है, जिसके बाद अर्जुन कर्ण को मार देता है, और उसी रात सभी पांडवों को मार डालता है। ये भी कहा जाता है कि वजह उसका बड़ा भाई भी था। युद्ध के 18वें दिन भीम सारे कौरव भाइयों को मार देता है,
नकुल और सहदेव मामा शकुनी और शलय को मारते हैं। फिर वही दुर्योधन हार के डर से एक तालाब में छुप जाता है, जिसके बाद वह उनसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। हालांकि रानी गांधारी अपनी शक्तियों के साथ दुर्योधन के पूरे शरीर को गरज जैसी ताकत मिल जाती है, लेकिन उसकी जांघ का एक हिस्सा गरज जैसा नहीं बन पाता। इसी वजह से भीम युद्ध के अंत में धोखे से दुर्योधन की जांघ तोड़ देते हैं और उसी दौरान भी वो मारा भी जाता है। पांडव इसी के साथ महाभारत का युद्ध जीतते हैं, लेकिन युद्ध की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुर्योधन की मौत के बाद गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए दुष्ट दुर्योधन को मारने की योजना बनाता है, लेकिन वह धोखा देता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों समेत दुष्ट शत्रु वह भी मारता है, इसलिए उसे धरती पर जीवन बिताने की सजा दी गई। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल परिक्रमित किया, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में था, जिसे बाद में श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म दिलवाया, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हुई। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश को कभी नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि माता गांधारी ने उन्हें वंशज के रूप में शाप दिया था, और साथ ही भयानक दादा को पता चला कि पांडवों ने युद्ध जीत लिया था। युद्ध के बाद कृतवर्मा अश्वत्थामा और कृपाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं में बचे हुए थे, जबकि 5 पांडवों और सत्य पांडवों की तरफ से बच गए थे। राजसी शिक्षा के कुछ सालों के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर चले जाते हैं और राज्य का जिम्मा यदुवंश के परीक्षित को सौंप देते हैं। कुछ साल बाद महाभारत की कहानी खत्म हो जाती है।